ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। 18वां पॉइंट है, गोप देखते देखते रह जाते हैं। गोपों को जिम्मेवारी भी देनी है। यूं तो दी हुई है, जैसे आप लोगों के चित्र में दिखाया है ना, कि द्वापर के बाद ताज उतर जाते हैं। बाबा कहते हैं, गोप देखते देखते रह जाते हैं। बच्चे बाप को अति प्रिय है। सभी बच्चे इसमें भी बाबा कहते हैं, नंबरवार श्रीमत अनुसार बच्चे प्रिय हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं, बाप उन्हें ज्यादा पसंद करता है। पसंद सभी को करता है, लेकिन नंबरवार श्रीमत अनुसार, श्रीमत के पुरुषार्थ अनुसार। बच्चे अपने को चेक करें कि बाप हमें कितना पसंद करता होगा। चेक करें। बाहरी रूप से बच्चे कितनी सेवा कर रहे हैं, कितनी धारणाएं की हैं, कितना योग करते हैं और कितने ज्ञानी हैं। बाबा कहते हैं, यह मैं नहीं देखता। मैं सिर्फ अंदरूनी रूप से बच्चे कितना श्रीमत पर चलते हैं यह देखता हूं। बाहरी श्रीमत नहीं, अंदरूनी श्रीमत। वृत्ति से भी हाजिर। ऐसे बच्चे बाप को अति प्रिय हैं। संकल्पों से हाजी तो वो तो बहुत छोटी बात है। कर्म तो छोड़ ही दीजिए, वाणी दृष्टि। बाबा कहते यह तो मेरे हिसाब में आता ही नहीं, मेरे किताब में आता ही नहीं। मेरे हिसाब में सिर्फ वृत्ति है। वृत्ति से जितना निश्चय पक्का है, जितना श्रीमत पर चल रहे हैं, उस अनुसार मेरा स्नेह, मेरा प्यार बच्चों को महसूस होगा। मैं देते वक्त 100% देता हूं। कमी कभी किसी को नहीं करता। बस लेने वाले की अपनी ताकत। देने वाले के हाथ 1000 हैं, लेने वाले की झोली ही अगर फटी हुई है तो कैसे संभालेंगे। झोली वृत्ति है और कुछ नहीं। वृत्ति ठीक है तो सब और बाप आपका है। वृत्ति ठीक नहीं है
तो सब पाकर भी, बाप को पाकर भी आपका कुछ नहीं है। वृत्ति का खेल है। अध्यात्म वृत्ति से शुरू होता है और वृत्ति तक ही वापस आके चक्र पूरा करके वृत्ति, विचार, दृष्टि, बोल, कर्म, वापस वृत्ति, ऐसे चक्र पूरा करके वृत्ति तक ही खत्म हो जाता है। अध्यात्म कर्मों से नहीं होता, वाणी से नहीं होता। किसी ने अगर आपको सिखाया है तो गलत बात है, सही कीजिए। अध्यात्म वृत्ति से होता है। कहते हैं ना शास्त्रों में कि ईश्वर भाव देख कर आया। वो भूखा है किसका? भाव का, आपके कर्मों का नहीं। अच्छे कर्म करना तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है पॉसिबल, लेकिन कैसे? कि कोई दान धर्म करना चाहता है तो बाबा कहते हैं उसके लिए धन भी चाहिए। कोई मंदिर बनवाना चाहता है, धन चाहिए। कोई पाठशाला, कोई यूनिवर्सिटी बनाना चाहता है, अच्छे कर्म, धन चाहिए। कोई ज्ञान देना चाहता है, दुनिया को मार्गदर्शन करना चाहता है, तो आपके पास ज्ञान चाहिए, पढ़ाई चाहिए। पर ये सब है नहीं। कोई दृष्टि देना चाहता है तो दृष्टि देने के लिए आपकी स्थिति अच्छी चाहिए। सब बाहर ही है। लेकिन बाबा कहते हैं मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा मेरे प्रति भाव अगर शुद्ध है तो मैं तुम्हारा हूं। वृत्ति अगर शुद्ध है तो मैं तुम्हारा हूं। मैं वृत्ति से ही मिलता हूं, मैं कर्मों से प्राप्त नहीं होता। किसी को भी कर्मों से नहीं मिलता, मैं वृत्ति से ही मिलता हूं। जिसकी वृत्ति शुद्ध है उसे मैं मिलूंगा, वो मुझे प्राप्त करेगा। इसलिए शास्त्रों में नेति नेति लिखा है, कर्मों से प्राप्त करने की कोशिश हर किसी ने की, पर बाबा कहते हैं मैं नहीं मिल सकता, क्योंकि उसमें मैं हूं नहीं। मैं सबसे परे हूं और मैं सिर्फ वृत्ति में हूं, भाव में हूं। इसलिए अपनी वृत्ति को चेक कीजिए। तो बाबा कहते हैं जिनकी वृत्ति शुद्ध है वो बच्चे बाप को बहुत पसंद है। भले ज्ञान योग धारणा सेवा में बहुत पीछे भी हो, बाबा कहते कोई हर्जा नहीं। तुम्हारी वृत्ति ठीक है ना, तो मैं 1 सेकेंड में तुम्हें नंबर 1 बना सकता हूं। मैं क्रिएटर हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मुझे कोई बंधन नहीं है इस दुनिया में। हाँ, मेरा पार्ट है, वो मेरा बंधन है, वो छोड़ के मुझे कोई बंधन नहीं है। मैं कुछ भी कर सकता हूं। इसलिए वृत्ति को चेक करो। तुम बहुत ज्यादा इनके पीछे भागते हो, ज्ञान योग धारणा सेवा, तुम्हें उसकी सच्चाई पता ही नहीं है, ज्ञान की, योग की, धारणाओं की, सेवा की, और तुम उसके पीछे भाग रहे हो। जिसे शुद्ध करना है वृत्ति को, उसे तुम नहीं कर रहे हो और तुम इन सब्जेक्ट्स के पीछे भाग रहे हो।
भागो, लेकिन पहले अपनी वृत्ति को तो शुद्ध करो, क्योंकि अशुद्ध वृत्ति में ज्ञान जाएगा तो वो भी अशुद्ध ही हो जाएगा। आप किसी और को सुनाएंगे तो अहंकार से ही सुनाएंगे, क्योंकि वृत्ति अशुद्ध है। आपको लगेगा आप ज्ञानी हो, आपके पास दुनिया का सारा ज्ञान है, और उनको इस तरीके से सुनाओगे कि वो दुखी हो जाएंगे कि हम पतित हैं, नीच हैं, पापी हैं, आप तो पावन हो। ऐसे तुम सुनाओगे, मतलब उनको लगेगा कि वो नीच है, पतित है, पापी है, और आप बड़े पावन हो। ऐसे तुम ज्ञान सुनाओगे। योग भी करोगे तो तुम दिखाओगे मैं 6 घंटा योग करता हूं, मैं 60 बार ड्रिल करता हूं। यह अशुद्ध वृत्ति है। दूसरों को क्यों सुना रहे हो? तुम 60 बार ड्रिल करते हो तो किसी को सुनाओगे तो 20 बार 30 बार निकाल के उसको दोगे क्या? वो तुम्हें ही काम आएगी ना, तुम्हारा ही उद्धार होगा, उत्थान होगा ना। तो तुम ऐसे कर्म दूसरों को क्यों सुनाते हो? तुम धारणा करोगे, कहोगे कि हम प्याज लहसुन नहीं खाते, हम मांस नहीं खाते, मछली नहीं खाते, अंडा नहीं खाते। सामने वाला कहेगा अरे तुम नहीं खाते हो तो उसमें से मुझे कुछ मिलने वाला है क्या? तुम तुम्हारे लिए ये सब कर रहे हो तो तुम खाओ, खाना है तो मुझे क्या लेना देना है। ये क्यों बोला उसने? क्योंकि तुम अहंकार से सुनाते हो। अहंकार से मत सुनाओ। अहंकार से कभी ये मत सुनाओ कि ईश्वर हमारे पास है। जिस दिन तुम इस यूनिवर्स के किसी एक कण को भी, मनुष्य को भी, या किसी आत्मा जीव को भी अहंकार से कहोगे कि ईश्वर हमें मिला है, उस दिन तुम्हारी प्राप्ति समाप्त हो जाएगी। तुम कितना भी पाने की कोशिश करो, बाबा तुम्हारी हाथ से छूट जाएगा, क्योंकि तुमने शुद्धता के लिए अशुद्धता व्यक्त की। शुद्धता को सिद्ध करने के लिए तुमने अशुद्धता का इस्तेमाल किया, उपयोग किया। अहंकार से बताया तुमने कि हमें भगवान मिला है। उस दिन से तुम्हारा भगवान तुम्हारी बुद्धि से खो जाएगा। ट्राई करके देखो। जहर की परीक्षा करनी हो तो करो। बाबा को अहंकार पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है किसी भी बात का। भले तुमने मुझे भी प्राप्त किया है, लेकिन तुम अहंकार मत जताओ, अहंकार मत दिखाओ। तुम अहंकार नहीं दिखा सकते। क्या मिलेगा? इसलिए अपनी वृत्ति को चेक करो। किसी बात में बच्चों की वृत्ति अशुद्ध तो नहीं है। अशुद्धता अशुद्धता ही होती है, फिर वो किसी भी बात की हो। किसी व्यक्ति को लेकर, वस्तु को लेकर, पदार्थ को लेकर, किसी परिस्थिति को लेकर अंदर कुछ पकड़ के रखा है तो वह अशुद्धता है। उसमें बाबा नहीं बैठ सकता, उसमें शुद्धता कभी नहीं बैठ सकती। जब तक बच्चों की वृत्ति में अशुद्धता है, किसी भी बात को लेकर बच्चे बाप को याद नहीं कर सकते। 24 घंटा भी याद करने की कोशिश करें, नहीं कर सकते। शुद्ध को याद करने के लिए पहले शुद्ध होना पड़ता है अंदर से। जो अंदर से शुद्ध है ना,
उसे नहाने की, मुंह धोने की भी जरूरत नहीं, सीधा याद करने बैठ जाए। अंदर से शुद्धता है। जो अंदर से शुद्ध है ना, वो बाथरूम में भी बाबा को याद कर सकता है। उसे यह लगेगा यह भी 15 मिनट क्यों गवाए, यह भी तो वेस्ट जा रहे, यहां भी ईश्वर को, बाबा को याद करे। शुद्धता अंदर की होती है, यह अंदरूनी सब्जेक्ट है। अशुद्धता अशुद्धता ही होती है। फिर वो किसी भी बात की तुम्हारे अंदर हो, वह अशुद्धता ही है। तुम उसे खत्म करो। जब तक तुम उसे खत्म नहीं करोगे, तुम शुद्ध को नहीं पा सकते। पवित्र को पाने के लिए पवित्र बनना पड़ता है। पवित्र बनो, फिर पवित्र तुम्हें मिल जाएगा। बाबा सदा तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है। सिर्फ अपनी वृत्ति को चेक करो। तो बाबा कहते हैं वृत्ति का खेल है यह सारा। जिनकी वृत्ति शुद्ध है वह बच्चे बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं। उन बच्चों को बाबा कहता है जैसे आप बोले। जैसे ब्रह्मा को बाबा कहता है ना, जैसे बच्चा बोले वैसे बाप करेगा, और ब्रह्मा कहता है जैसे बाप बोले वैसे बच्चा करेगा। दोनों जैसे एक हो गए। एक होना बहुत जरूरी है। जब एक होंगे तो ही मिलन होगा। जब तक दोनों में अंतर है, मिलन नहीं हो सकता। मिल नहीं सकते क्योंकि अंतर है। बाबा कहते हैं मुझे मिलने के लिए, मुझे पाने के लिए तुम्हें मेरे जैसा बनना पड़ेगा। तुम्हें पाने के लिए मैं तुम्हारे जैसा बना, और मैंने तुम्हें पा लिया। मैं परम धाम से नीचे आया, तुम्हारे जैसा बना मनुष्य रूप में, और तुम्हारे साथ चला। तुम्हारे जैसे ही खाया पिया, उठा बैठा, तो तुम मुझे मिल गए। अभी तुम्हें मुझे पाना है, और मुझे पाने के लिए अभी तुम्हें मेरे जैसा बनना पड़ेगा। तुम मेरे जैसा बन जाओगे तो तुम मुझे पालोगे, फिर मजा आएगा, फिर आनंद आएगा। अभी तुम्हारी बारी है। मैं आया नीचे, तुम्हारे जैसा बना। अभी तुम मेरे जैसा बनो, फिर हम ऊपर जाएंगे, नई दुनिया में आएंगे। अभी तुम्हारा टर्न है मेरे जैसा बनने का। इसलिए बाबा कहता है बाप समान बनो। समान बनेंगे तो मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मेरे जैसे बनो, बहुत मजा है। बाबा कहते हैं वृत्ति को चेक करो। वृत्ति में कुछ भी अशुद्धता ना हो। इतना बड़ा ड्रामा है, इस खेल में कितनी सारी घटनाएं हैं। बाबा किसी की घटना पकड़ के रखता है? कभी नहीं। आप भी क्यों पकड़ते हो? खेल है ना, छोड़ दो। खेल में खेल खेलो और उस घटना को ही छोड़ दो। आगे बढ़ो, आगे वाला नेक्स्ट खेल खेलो। यह खेल है, तुम खेल में रुको मत। अंत में तुम्हें समझ में आएगा न किसी की हार है न किसी की जीत है। यह तो बस एक खेल है। तुम हार और जीत के चक्कर में रुक जाते हो, फंस जाते हो।
तुम बनने के चक्कर में दुखी हो जाते हो, और बन जाते हो तो दूसरों को अहंकार दिखा के दुखी करते हो। तुम ऐसे चल रहे हो। बाबा कहते ऐसे चलोगे तो तुम खेल का मजा नहीं ले पाओगे। खेल खेल होता है, खेल कितना भी सीरियस हो खेल ही होता है। नाटक कितना भी सीरियस हो नाटक ही होता है। ध्यान रखना। ऑडियंस जब घर चली जाती है तो उनके लिए वो सारे सीन कुछ मायने नहीं रखते या करते, उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता उनके लिए, ऑडियंस के लिए। हुआ एक सीन हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ। अभी क्या वो रात भर दिन भर पकड़ के रखे घर जाने के बाद भी कि इस नाटक में ऐसा सीन हुआ। बाबा कहते ये खेल है। तुम खेल को खेल की नजर से देखोगे तो तुम उसका आनंद ले पाओगे। तुम बड़े सीरियस हो जाते हो, और सीरियस होने के कारण तुम रुक जाते हो। तुम्हें लगता है ऐसे क्यों नहीं हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ। खेल है, ऐसे होता तो तुम्हारा ड्रामा बदल जाता, वैसे होता तो तुम्हारा ड्रामा बदल जाता। ड्रामा बदलना है तो बाबा कहते करते ऐसे वैसे, पर अगर ड्रामा नहीं बदलना है तो क्यों ऐसे वैसे करे। तुम आनंद तो लो, तुम आगे तो बढ़ो, तुम रुको मत, तुम खेलते रहो। कौन हारा कौन जीता इसमें कोई सेंस नहीं है, ये कोई मतलब की बात नहीं है। हारने वाला मैदान में है इसलिए तो जीतने वाला जीत सका। हारने वाला मैदान में ना हो तो जीतने वाला कहां से जीतेगा। और कोई तो चाहिए, और जीतने वाला ये ना समझे कि हम जीते। हारने वाला हारा इसलिए आप जीते हो, इस बात को ध्यान में रखना। आप नहीं जीते, हारने वाला हारा इसलिए उससे विपरीत जो फल आपको मिला वो है जीत। पर आप जीते नहीं। आपको जो लगता है कि आप जीते ये आपकी गलतफहमी है। इसलिए इस खेल में कोई हारता नहीं, कोई जीतता नहीं। यह खेल खेल ही है। समझ है बच्चों के लिए। जो समझ जाएंगे वो खेल खेलेंगे, खेल का आनंद लेंगे। समझ है। कभी कोई आपको कहे ना कि देखो हम जीत गए, उनको कहना आप जीते नहीं, हम हारे इसलिए आप जीते हो। हम हारे हैं, बोला चलो आपको जिता देते हैं, इसलिए हम हारे। देखो उसका मुंह कैसे हो जाएगा, तुरंत अहंकार नीचे आ जाएगा। खेल है ना, कौन जीता कौन हारा समझ है। बाबा कहते हैं बच्चों के लिए। पर बाप के साथ चलते वृत्ति शुद्ध रखना तो तुम्हें बाप भी मिल जाएगा इस खेल में। और बाप के साथ चलते हार जीत के बारे में कभी नहीं सोचना होता, कभी नहीं सोचना होता। जिसने खेल बनाया है उसके साथ अगर हम हैं और हम हार भी गए फिर भी मौज है, जीत भी गए फिर भी मौज है, क्योंकि खेल बनाने वाला अपने साथ है। वो तो हमें बस खेल का आनंद दे रहा है। जैसे बच्चे मेले में जाते कहीं जाते हैं, वो मेले में बहुत सारे खेल होते हैं, उसमें जीतने के चक्कर में तुम खेल मत खेलो। वो गुब्बारे तोड़ना, वो खेल खेलना, सारे जीतने के चक्कर में तुम मत खेलो। तुम बस खेलो। तुम जीतने की क्यों कोशिश कर रहे हो, तुम खेलो।
शायद तुम जीतने के चक्कर में जीत भी जाओ, पर तुम्हें खेल का आनंद नहीं मिलेगा। तुम्हें ट्रॉफी मिलेगी, प्राइज मिलेगा, जीत का कोई गिफ्ट मिलेगा, पर खेल का आनंद चला जाएगा। तुम ट्रॉफी तो जीवन भर देखोगे, किताब तो जीवन भर देखोगे जो तुम्हें मिला है, पर आनंद नहीं लिया तुमने खेल का। इसलिए बस खेल खेलो, तुम चलते रहो, बस वृत्ति शुद्ध रखो और खेल खेलते रहो, इसी में आनंद है। अंत में जब बाबा सबको ऊपर लेके जाएगा और सबको दिखाएगा कि यह खेल है, तो सभी कहेंगे खामखा परेशान हुए। बाबा कहता है, मैं पहले से कहता था ना कि यह खेल है, यह नाटक है, अनादि अविनाशी नाटक है। मैंने कितना क्लियर शब्द इस्तेमाल किया है कि यह नाटक है। अभी मैं तुम्हें किस रीति से समझाऊं? तुम्हें किसने कहा था परेशान होने के लिए, विश्व कल्याण के लिए? तुम्हारे परेशान होने से विश्व कल्याण होगा क्या? नाटक में होना है तो होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। तुम बस नाटक में आगे बढ़ते रहो, तुम तुम्हारा पार्ट बजाते रहो, तुम उसका आनंद लेते रहो। तुम प्राप्ति के पीछे मत भागो, वृत्ति शुद्ध रखो, बाप के साथ चलो, वृत्ति शुद्ध रखो। तो क्या कहते बाबा, मुरली क्या कहती है? गोप देखते देखते रह जाते हैं। क्या देखते? खेल देखते। बाबा कहते हैं गोप देखते देखते रह जाते हैं। इतना सा एक शब्द है, खेल देख रहे हैं, कैसे माताएं जल्दी जल्दी आ रही है, माताओं के मन में कितना स्नेह है। बाबा कहते सभी आत्माएं हैं, यहाँ कोई गोप गोपिकाएं नहीं है, हर आत्मा गोप गोपिका है। बॉडी कॉन्शियसनेस में बाबा कहते मत जाओ, गोप गोपिकाएं बनाएंगे तो वह एक बॉडी कॉन्शियसनेस है। सभी अगर आत्मा आत्मा भाई भाई है तो वह सोल कॉन्शियसनेस है। तुम कुमार कुमारी में जाओगे तो वह बॉडी कॉन्शियसनेस है, उसमें तुम मत जाओ। आत्मा देखो, खेल खेलने वाली आत्मा देखो, पाड़ बजाने वाली आत्मा देखो। किस तन के द्वारा पाड़ बजा रही है, कौन से चोले के द्वारा पाड़ बजा रही है, वो मत देखो, चोला मत देखो, आत्मा देखो, पाड़ बजाने वाले। तुम अगर आत्मा देखोगे ना तो तुम्हें हर आत्मा का पाड़ बहुत सुंदर लगेगा। इतनी सुंदर रचना है यह, पर तुम शरीर देखते हो और पार्ट में अटक जाते हो। इन्होंने ऐसे क्यों किया, उन्होंने वैसे क्यों किया? तो आप बताओ कैसे करना चाहिए था? अब एक घड़ी का मत बताओ, अब बताओ उन्होंने कैसे करना चाहिए था, अनंत काल का बताओ। क्योंकि तुम उनका एक सेकंड का सीन बदलोगे तो उससे बहुत सारे सीन कनेक्टेड है, वो सारे मुझे बदल के दिखाओ कैसे करना चाहिए था। बाबा कहते ड्रामा है, इतना सुंदर नाटक है, इतना सुंदर खेल है, तुम बस चलते रहो। कहते ना गो विथ द फ्लो, फ्लो के साथ चलते रहो, तुम पहुंच जाओगे। आखिर कड़ा पुरुषार्थ करने वाला भी वही पहुंचेगा और जिसने ज्ञान नहीं लिया है वो भी वही पहुंचेगा। समझ है? तुम सीरियस नहीं होना, तुम चलते रहना, वरना इतने भी बेफिक्र नहीं होना कि तुम श्रीमत को छोड़ो। बैलेंस, बाबा कहते बैलेंस बहुत जरूरी है इस खेल में। बेफिक्र होके चलना, लेकिन इतने भी नहीं होना कि तुम बाप से बातें कर सको,
ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में ना बाप को सवाल जवाब कर सको, इतने भी बेफिक्र नहीं हो। तुम चलते रहना श्रीमत पर और खेल का आनंद लेना। बड़ा प्यारा खेल है, बहुत सुंदर खेल है ये, इसलिए कहते ना किसी ने यह खेल रचाया। तुम खेल को खेल देखो और खेलते रहो, सीरियस नहीं होना। छोटे बच्चे नीचे खेलने जाते हैं, बहुत सीरियस होते हैं, पता नहीं 2 घंटे की 1 घंटे की खेल में कौन सा बड़ा प्राइज लेके आने वाले घर पे। वह 4 बच्चों में भी झगड़े करके ऊपर आ जाते हैं सीरियस होके, इन्होंने ऐसे खेला उन्होंने वैसे खेला। फिर बाप कहता है जाने दो, आ जाओ, कल वापस तुम जाने वाले हो, मुझे पता है। उसी के साथ तुम वापस खेलने जाओगे जिसके साथ तुमने आज झगड़ा किया है। कल शाम होते ही तुम उसके घर पर जाओगे, उसको बुलाओगे, अरे चलो खेलने चलना है, चलो हम खेलते हैं। 5 बज गए, 4 बज गए। ऐसे बच्चे हैं, इसलिए बस तुम खेल खेलो, खेल का आनंद लो, मौज करते चलो। वृत्ति को शुद्ध करना, वृत्ति का ध्यान रखना। तुम्हारी वृत्ति में कुछ भी अशुद्धता ना हो, सदा शुद्धता रहे। हर आत्मा के प्रति, हर मनुष्य के प्रति, हर जीव के प्रति, प्रकृति के प्रति, कण के प्रति, समय परिस्थिति माया के प्रति। माया को भी गाली नहीं देना। माया नहीं होती इस खेल में तो तुम्हें बाप नहीं मिलता। माया का भी तो मुख्य पार्ट है इस खेल में, तुम्हें बाप कहाँ से मिलता अगर माया नहीं होती तो। इसलिए उसे भी गाली नहीं देना, समझ है बाबा कहते हैं। उसका भी वाह वाह करना, शुक्रिया करना, क्योंकि उसने ही तुम्हें बाप से मिलाया है ना। माया नहीं आती तो तुम नीचे नहीं गिरते, नीचे नहीं गिरते तो बाप को आने की जरूरत क्या है। समझ है बाबा कहते हैं। कोई बच्चा किसी खेल में झगड़ा करता है किसी से, तभी तो बाप आता है ना नीचे लेने के लिए बच्चे को, कि चलो अभी बस हो गया खेल, तुम चलो घर चलो, खाओ पियो और आराम करो। वरना अगर वो बच्चा झगड़ा नहीं करे तो बाप नहीं आएगा नीचे लेने के लिए। वैसे माया अगर अपना पार्ट ना बजाए तो बाप क्यों आएगा। इसलिए सभी पार्टधारी बहुत अच्छे हैं। और माया कौन है, बाबा की बेटी है ना, उसका भी तो अहम रोल है ना। तो बाबा की बेटी को अगर आप गाली देंगे, बाबा को कैसे लगेगा। बाबा ये नहीं कहता कि उसे प्यार करो, गाली भी नहीं दो। समझ है बाबा कहते हैं, क्यों गाली देनी है। इसलिए सभी के प्रति तुम्हारी वृत्ति शुद्ध हो। इस ड्रामा में जितने पार्टधारी हैं, जितनी परिस्थितियां, जो समय है, सभी के प्रति तुम्हारी वृत्ति शुद्ध हो। तुम्हें बड़ा आनंद आएगा इस खेल का। वृत्ति को शुद्ध करना, वृत्ति पर अटेंशन देना, जरा भी किसी के प्रति गलत भाव ना आए, सदा शुद्ध भाव रहे, स्नेह का, प्रेम का भाव रहे, सुख का, पवित्रता का, शांति का, शक्ति का भाव रहे, सभी के प्रति कल्याण का भाव रहे, सभी के प्रति, कि सभी का कल्याण हो। इस दुनिया में दूसरे भी हैं जो तुम्हारे लिए आशीर्वाद भेजते हैं कि सभी का कल्याण हो, उसमें तुम भी आते हो। तो तुम भी तुम्हारे मन से यही संकल्प करते चलो कि सभी का कल्याण हो, शुभ भावना, शुभ कामना देते चलो। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। खुश रहना, मौज में रहना और
बाप की याद में रहना और इस खेल को खेल समझ के चलना, ज्यादा सीरियस नहीं होना। बाप बैठा है, बाप क्यों कहता है तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं? क्योंकि मुझे पता है ये खेल है। मैं भी चिंता नहीं करता, तुम भी चिंता नहीं करो। ये नाटक जैसे बना है वैसे चलेगा, वैसे पूरा हो जाएगा। उसमें चिंता की कहाँ आती है बात? तुम भी इसका आनंद लो, मैं भी इसका आनंद ले रहा हूं। तुम चलते रहो, न तुम जल्दी जल्दी करो, न तुम धीरे धीरे करो, तुम बस चलते रहो जैसे समय चल रहा है, और इस खेल का पूरा पूरा आनंद लो, मौज करो, बहुत खुश रहो, मौज में रहो, मौज करते चलो, हर सेकंड को खुशी से बिताओ, सदा बाप की याद में रहो, कंबाइंड स्वरूप में रहो। अच्छा, ओम शांति।